नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्विक एग्जाम पास चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पासा। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पासा से डाइस जो टॉपिक है उससे हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीपी और एसएससी जीडी, यहाँ तक कि सीजीएल, सीएचएसएल, सभी एग्जाम्स में पास से यानी डाइस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जानेंगे आज की इस वीडियो में कि ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में क्विक तरीके से आप कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डाइस में आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपोजिट निकालना सीखना है। अगर आपने पासे के अपोजिट निकाल लिए तो आप इजीली इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि एक्चुअली पासा है क्या, डाइस होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, मेनली डाइस जो होता है आपका, ये आपका एक डाइस है। बात करते हैं पासे की कितनी सतह होती हैं। एक, दो, तीन, चार। चारों आपकी ये साइड वाली होंगी, उसके बाद एक आगे वाली होगी और एक पीछे। चार और दो छः, टोटल आपको छः सतह मिलेंगी। प्रत्येक पासे के 8 कॉर्नर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको बस ये याद रखना है कि इनकी सतहों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि किसी पासे की कितनी सतह हो सकती है। डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछ लिया तो आपको बताना है 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी क्वेश्चन को पूछने से पहले एग्जामिनर आपको दो डायग्राम देगा, कम से कम दो डायग्राम होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो देगा, तभी वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पासा के रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको इजीली आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सीखना है किसी भी दो आकृतियों के बीच में अपोजिट क्या है। ये जो पासे हैं, आकृति फर्स्ट, आकृति सेकंड, इसमें अपोजिट क्या है। पासे के अपोजिट निकालना अगर आप सीख गए तो आप पूरे डाइस को सॉल्व कर लोगे। पूरे पासे के किसी भी क्वेश्चन में आपका हाथ नहीं रुकेगा। जी दोस्तों, तो हम बात करते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, 6 सतह होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपकी 6 सतह होती हैं। बंद पासे में दिखाया, आपको दिखाता हूँ ओपन, ओपन डाइस जिसे खुला पासा बोलते हैं। खुले पासे में दोस्तों आप देख पा रहे हैं, जब आप इसको बंद करोगे, पहली सतह, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, आप कोई भी पासा उठा के देखेंगे आपको 6 ही सतह उसमें दिखाई पड़ेंगी दोस्तों। जैसे कि अब ये जब आप पासा बंद करोगे तो किस तरीके से होगा आप इस वाली आकृति में देख सकते हैं। इसका खुला हुआ रूप ये है। जी हाँ दोस्तों, ये सतह और ये सतह एक दूसरे की अपोजिट है। ये वाली सतह और ये वाली सतह एक दूसरे के अपोजिट है। अब बात आती है बॉटम साइड की, तो ये ऊपर वाला फलक जो है इसका अपोजिट होगा। जी हाँ दोस्तों, समझते हैं कि अपोजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। जुड़े रहिए वीडियो में। दोस्तों, अपोजिट फाइंड आउट करने के लिए पहले आप देखो आपको कितने फलक दिखाए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी पासे में कम से कम 6 फलक होंगे। 6 के 6 आपको यहाँ पर दर्शाए गए हैं। अब आपको बताना है कि अपोजिट क्या है। तो दोस्तों, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ए, उसके नेक्स्ट वाले को हम नहीं काउंट करेंगे, उसके बाद दूसरे को करेंगे। तो ए का जो अपोजिट निकल के आया वो निकल के आया सी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे, जस्ट वेट,
ए का अपोजिट आया सी। इसके बाद हम बात करेंगे बी वाले फलक की, तो इससे अगले वाले को हम नहीं काउंट करते हैं, एक को छोड़ के काउंट करते हैं। बी के बाद एक काउंट नहीं किया, सी को काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद डी। तो बी का जो अपोजिट आया वो निकल के आया डी। अब दोस्तों ई, उसके बाद एक काउंट नहीं करेंगे, फिर एफ। ई का जो अपोजिट निकल के आएगा वो निकल के आएगा एफ। जी हाँ दोस्तों, इतना आसान है। पासे का कोई भी क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड करेंगे। आप इस वीडियो में जुड़े रहिए और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप पासे के किसी भी क्वेश्चन को विद इन सेकेंड करेंगे, आप मिनट तक नहीं पहुंचेंगे। जी हाँ दोस्तों, बस आप अपोजिट फाइंड आउट करना सीख लीजिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। ए का अपोजिट सी होगा, बी का अपोजिट डी होगा, ई का अपोजिट एफ होगा। आपको कभी भी इस तरीके से नहीं मुड़ना है, इस तरीके से नहीं चलना है, इस तरीके से नहीं जाना है। आपको हमेशा ऐसे ही देखना है या आप ऐसे देखोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे ये आपके सामने आकृति है, आपको इसके अपोजिट बताने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, इजीली आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इन दोनों आकृतियों में क्या कॉमन है। आपको दो कॉमन दिखाई दे रहा है, आप लिख लो दो को 2 बार। दो के जब हम राइट साइड चलेंगे फिर क्या आएगा 6, उसको 6 के नीचे लिखो, 2 के नीचे 6 लिखो, सॉरी। 6 के बाद आप क्लॉकवाइज जाएंगे, आपको मिलेगा 5। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने उसी सीक्वेंस में इनको रख लिया है। 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 5। अब दोस्तों दूसरी आकृति में जो हमारा कॉमन था फलक, 2 कॉमन था दोनों में, तो हमने 2 को लिखा यहाँ, 2 को यहाँ लिखा। अब 2 के क्लॉकवाइज जाएंगे तो आएगा 4, 4 लिखेंगे। 4 के क्लॉकवाइज जाएंगे तो आएगा 1। जी हाँ दोस्तों, ये है अपोजिट। 5 का अपोजिट 1 है, 4 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट। अब दोस्तों 2 का अपोजिट 2 ये कभी नहीं हो सकता। आप देखोगे, मैंने आपको बताया था कि 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। आप देखेंगे हमारे पास 5 है, 1 है, 5 है, 1 है, 6 4 4 6, 2 भी है कॉमन, 3 नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ से 2 को उठा के 3 लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं अपोजिट आपके जो मिल चुके हैं वो हैं, 2 का अपोजिट 3 है, 4 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 1 है। एक बार फिर से समझते हैं डिटेल में। पासे में दोस्तों कुछ नहीं है, अगर आप इसका अपोजिट निकालना अच्छे से सीख जाते हैं तो आप विद इन सेकेंड पासे को, किसी भी पासे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दोनों आकृतियों में देखना है कि अपोजिट तभी फाइंड आउट होंगे क्या कॉमन है इनमें। आप देख पा रहे हो इनमें 2 कॉमन है दोनों में। आप 2 को कुछ नहीं करना, आप 2 को इस तरीके से 2 बार लिखेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं करना है कि आप इस आकृति में क्लॉकवाइज गए और इस आकृति में एंटी क्लॉकवाइज गए, ये आपको नहीं करना है। अब 2 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे, 6 मिलेगा, 6 को लिखो, फिर क्लॉकवाइज जाएंगे 5 मिलेगा। आपको इस तरीके से लिख लेने हैं और ऐसे डैश लगाना है। अब दूसरी आकृति में आते हैं दोस्तों, 2 के क्लॉकवाइज जाएंगे, आपको मिलेगा 4, 4 से फिर आगे बढ़ेंगे, आपको मिलेगा 1। जो यहाँ पे दोस्तों वो नंबर बचा वो रह गया 3। बचा हुआ नंबर कॉमन वाले फलक का अपोजिट होता है। 2 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 1। दोस्तों बहुत ही आसान है, परेशान नहीं होना है आपको। आइए खुले पासे में जानते हैं कि अपोजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने आपको एक बार खुले पासे का अपोजिट बता दिया, एक बार बंद का बता दिया। अभी आपको देखेंगे कि खुले पासे में कैसे आप डिफाइन करेंगे। ओपन आकृति में एक पासा होने पर भी आप आसानी से अपोजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था 1 का अपोजिट निकालना है तो 1 को लिखो, पहले डैश लगाओ। अब उसके आगे वाले को नहीं गिनेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट को गिनेंगे 5। 1 का अपोजिट हो गया 5। ऐसे ही 2 का अपोजिट निकालना है हमको, तो 2 का अपोजिट के लिए हम नेक्स्ट को नहीं गिनेंगे, उससे अगले को गिनेंगे। 2 लिख लिया, 1 छोड़ के 1 गिनेंगे, 4 हो गया। बचा हुआ हमारा 3 और 6, 6 ये रहा, 1 को नहीं गिनेंगे, 3 यहाँ पे।
दोस्तों ये हैं इसके अपोजिट। बहुत ही आसान है दोस्तों, परेशान होने वाली कोई भी चीज़ नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर इस तरीके की आकृति आती है तो आप फाइंड आउट कैसे करोगे। कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, दो, दो को लिखो, आगे एक को छोड़ना है, उसके बाद नेक्स्ट लिखो चार, दो का अपोजिट हो गया चार दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो छोड़ा था तीन, फिर एक को छोड़ेंगे और नेक्स्ट लिखेंगे पाँच, तीन का अपोजिट पाँच। अब जो बचे हुए फलक हैं एक और छः, एक दूसरे के अपोजिट हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है आपके अपोजिट फाइंड आउट करने का तरीका। नेक्स्ट एक आकृति और, अगर इस तरीके से आपको कोई भी आकृति देते हैं खुले पासे में तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों वही फंडा है, आप वन लिखेंगे पहले, उसके बाद एक को काउंट, अगले वाले को काउंट नहीं करेंगे, उससे नेक्स्ट जो आएगा वो काउंट करेंगे तीन, एक का अपोजिट हो गया तीन। सेम इसी आकृति में जाएंगे चार, उसके बाद में एक को नहीं लिखेंगे, पाँच को नहीं लिखना है, फिर छः, चार का अपोजिट हो गया छः। अब दोस्तों आप देख रहे हैं दो और पाँच ये रह रहे हैं, दो और पाँच एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अब क्वेश्चंस की। अब हम देखेंगे कि परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों आज का। मैं चाहूँगा आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप उसका रिप्लाई मुझे कमेंट में कीजिए। चलो शुरू करते हैं। चार बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी। दोस्तों ये पूछना चाह रहा है कि चार का अपोजिट क्या होगा। आपको याद रखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चाहे कुछ भी हो, आपको अपोजिट पे फोकस करना है। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे पहले क्या करते हैं, हमें इन दो आकृतियों में कॉमन देखना है कि क्या कॉमन है। यहाँ पे पाँच है, यहाँ पे भी पाँच है, तो मैंने आपको सबसे पहली ट्रिक बताई थी, आप पाँच को दो बार लिखोगे। उसके बाद पाँच से आप क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको क्या मिला, चार, यहाँ लिख लिया। चार से क्लॉकवाइज गए आपको मिला दो। दूसरी आकृति में आपको क्लॉकवाइज ही जाना है दोस्तों। क्या आया, पाँच का क्लॉकवाइज जाने पर तीन, तीन से क्लॉकवाइज जाने पर एक, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। बचा हुआ जो फिगर होगा वो होगा सिक्स, जो कि यहाँ आएगा। पाँच का अपोजिट छः, चार का अपोजिट तीन, दो का अपोजिट एक। अब आपके पास में आप देखेंगे आपके पास में छः फलक आ चुके हैं, तीन इस साइड है तीन इस साइड है, एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है चार का अपोजिट, चार का अपोजिट तीन होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अब थोड़ा सा क्वेश्चन की स्पीड को बढ़ाते हुए करेंगे कि आपको एग्जाम में कैसे अप्रोच लगानी है। एग्जाम में जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो किस अप्रोच से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन क्या कहता है, आते हैं क्वेश्चन पे। यदि अंक दो शिखर पर है तो तल में क्या होगा। दोस्तों अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, लैंग्वेज घुमा दी। चार बिंदुओं के विपरीत कौन सा बिंदु होगा, यहाँ विपरीत पूछ लिया था। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना दोस्तों। यहाँ पूछ रहा है कि शिखर पर है तो तल में क्या है। दोस्तों ये शिखर है ये तल है, तो ये भी तो एक दूसरे के अपोजिट ही हुए ना। तो परेशान नहीं होना है लैंग्वेज को देख के, आपको सिर्फ फोकस करना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। दो का विपरीत पूछ रहा है, इजीली आप ये कह सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं इन दो आकृतियों में। अगर आपको क्वेश्चन कभी भी तीन आकृति दिखाता है तो आपको क्या करना है, पहले दो आकृति उठाइए, इनमें आप देखेंगे क्या क्या कॉमन है। छः कॉमन है, इजीली आपको दो बार छः लिखना है, दो बार यहाँ मिला है। तो पहली आकृति में क्लॉकवाइज जाएंगे, छः के बाद चार आया, चार के बाद एक आया। दूसरी में जाएंगे तीन आया, तीन के बाद पाँच, ये एक दूसरे के अपोजिट है। अभी जो एक नंबर मिसिंग है वो है नंबर टू, दो। तो दोस्तों छः का अपोजिट हो गया दो, चार का हो गया तीन, एक का हो गया पाँच। इसका जो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। दो का अपोजिट पूछा है तो दो का अपोजिट छः होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दो शिखर पर है तो तल में बिंदु होगा। दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है कि दो का अपोजिट क्या है। आइए शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपको दोनों
आकृतियों में देखना है कि कॉमन क्या है। आप देखेंगे 2 कॉमन नहीं है, 1 भी कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है दोस्तों। तो आप 3 को 2 बार लिखिए, 3 3। उसके बाद 3 कॉमन होने के बाद आपको पहली आकृति में क्लॉकवाइज चलना है। 3 के बाद चलेंगे तो आएगा 5। जी हाँ दोस्तों, 5 से फिर आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो आएगा 2। अगली आकृति में बात करेंगे, क्लॉकवाइज जाने पर आपको आया 1, 1 से क्लॉकवाइज आने पर आपको मिलेगा 6। ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जो नंबर मिसिंग है वो है 4, 4 ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 3 का अपोजिट 4 है, 5 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 6। तो 2 का अपोजिट पूछा है वो है 6। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 शिखर पर है तो तल में अंक होगा। ये आपसे पूछ रहा है 5 का अपोजिट। तो दोस्तों 5 का अपोजिट पाने के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ देख रहे हैं 6 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, यहाँ भी 6 कॉमन है, 4 कॉमन है। तो दोस्तों जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो आपको परेशान नहीं होना है कि अरे ये तो मैं आपको जो बताया था वो मैंने ये बताया था, जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। ऐसी कंडीशन में आप लिखोगे, दूसरा भी आएगा 6 6 6 6, 1 और 5, 1 और 5। आपको क्या पूछ रहा है, 5 का अपोजिट, 5 का अपोजिट 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। एक तो ये तरीका है, दूसरा इसको देखते ही आप सॉल्व कर दोगे, आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी दोस्तों, बात करते हैं अगेन, इसको सॉल्व करते हैं दूसरी अप्रोच के साथ, जो जिस अप्रोच से आप क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करोगे। मैंने ये बेसिक बताया था ताकि आप एग्जाम में अगर ट्रिक भूल जाओ तो बेसिक से निकाल सको। 4 और 6 कॉमन है, इनको बंद करेंगे। 4 और 6 कॉमन है, जो रिमेनिंग फेस होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 1 का अपोजिट 5 होगा। सिंपल, आपको पेन पेपर भी नहीं चाहिए। 4 6 कॉमन है, 1 का अपोजिट 5 होगा। तो आपको 5 का अपोजिट पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 शिखर पर है तो तल में अंक होगा। 3 जो है शिखर पर है तो तल में अंक कौन सा होगा, आपसे पूछना चाह रहा है 3 का अपोजिट क्या होगा। दोस्तों बात करते हैं 3 के अपोजिट की। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों आकृतियों में कॉमन देखना है। 4 आपको कॉमन दिखाई देगा, 2 बार 4 लिखो, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा। 4 से क्लॉकवाइज जाने पे आपको 2 आया, 2 से क्लॉकवाइज जाने पे 1 आया, 2 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। इसके बाद क्लॉकवाइज गए, आपको 3 मिला, 3 से क्लॉकवाइज जाने पे आपको 5 मिला। 1 का अपोजिट 5 है, 2 का 3 है, 4 का अपोजिट 6 है। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में 3 का अपोजिट, तो 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि बिंदु एक शिखर पर है तो तल में बिंदु होगा। ये दोस्तों आपसे 1 का अपोजिट पूछ रहा है। सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा आपको क्या करना है। आप देखिए कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। मैंने आपको बताया था कि पेन पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो बचे हुए रिमेनिंग फेस होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 1 का अपोजिट कितना होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि अंक 4 शिखर पर है तो तल में अंक होगा। 4 का अपोजिट पूछा है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करते हैं। यहाँ आप देखो 4 का अपोजिट पूछ रहा है, आपको क्या करना है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 का अपोजिट 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। एक बार फिर से बताता हूँ इस वाले क्वेश्चन को, आपको कुछ नहीं करना है। 4 का विपरीत पूछ रहा है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। जब भी किसी भी आकृति में 2 फलक कॉमन निकल के आते हैं तो जो बचा हुआ फलक होता है रिमेनिंग फेस वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दैट्स क्लियर, ये आप याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, यहाँ आपको नंबर्स ना देते हुए पॉइंट्स दे देगा, 1 2 3 4 दे देगा, ABCD दे देगा, आपको कलर्स दे देगा। तो आपको देखना है
डरना नहीं है कि पूछ रहा अपोजिट ही होगा, आप कुछ भी ले लीजिए। कभी कभी क्या होगा, आपको हैज़ स्टार एट द रेट ये सारी आकृति दे दे, कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे रंग के विपरीत है? हरे का विपरीत पूछ रहा है दोस्तों। तो हम बात करते हैं फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। जब भी आपको एक से दो से ज़्यादा आकृति मिले तो आपको देखना है। अब हरे रंग की बात कर रहा है तो बात करते हैं पहली आकृति में और थर्ड वाली में क्या कॉमन दिख रहा है दोस्तों आपको। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे सबसे पहले कि कॉमन क्या है। आपको अगर कॉमन नहीं दिखता है तो आप सेकंड वाली में, थर्ड वाली में देखेंगे। यहाँ पे लाल है, यहाँ पे लाल है, तो आप सीधा ट्रिक था। क्या पूछ रहा है? हरे का। लाल से एक बार आप राइट साइड जाएंगे तो आपको हरा मिल जाएगा। यहाँ भी आपको क्लॉकवाइज राइट साइड जाना है तो आपको नारंगी मिल जाएगा। हरे का अपोजिट होगा नारंगी। नारंगी डी, डी विल बी करेक्ट आंसर। फिर से समझ लीजिए इस वाले क्वेश्चन को। आपको क्या करना है बच्चों, हरे रंग का विपरीत देख रहा है, आपको हरा रंग उठाना है। ये हरा है इस वाली आकृति में। अब आपको देखना इन दोनों आकृतियों में क्या कॉमन है। लाल कॉमन है, ठीक है दोस्तों। तो लाल से क्लॉकवाइज जाने पर हरा आएगा, लाल से क्लॉकवाइज जाने पर नारंगी आएगा। हरे का अपोजिट जो होगा नारंगी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तीन शिखर पर है तो तल में बिंदु होगा। तीन का अपोजिट पूछ रहा है दोस्तों। तीन का अपोजिट निकालने के लिए अब आपको क्या करना है, आप नोट डाउन नहीं करना है, टाइम लगेगा, आपको जल्दी बताना है आकृति को देखते ही। अब हम देखेंगे सबसे पहले कॉमन। चार कॉमन है, चार कॉमन है, दो कॉमन है, दो कॉमन है। छः का अपोजिट तीन होगा। तीन का पूछ रहा है अपोजिट तो छः होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। दोस्तों आप देखते ही सॉल्व करोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कोई भी आकृति देगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस का यूज किया है। प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत है? अब यहाँ आपको संकेत पूछ रहा है कि प्लस के विपरीत क्या है। तो आपको परेशान नहीं होना, सबसे पहले आपको वही देखना कि प्लस हमारा कहाँ है, ये रहा प्लस। अब इन दोनों में आप देखिए कि आपको क्या कॉमन दिख रहा है फर्स्ट वाली आकृति में और थर्ड वाली में। तो दोस्तों यहाँ कॉमन है ये भाग का साइन। उसके राइट साइड जाएंगे, फर्स्ट स्टेप पे आपको प्लस मिलेगा। इसके राइट साइड जाएंगे, फर्स्ट स्टेप पे आपको इनटू मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया, आपको लगा है कि कुछ भी इंफॉर्मेटिव मिला आपको वीडियो में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।